কথাবার্তা ঠিক করে বলুন। হ্যাঁ, আপনি যদি কলকাতায় চালান না, এই যে ভাই আপনার যদি কলকাতায় চালাও না, পুরুলিয়া কলকাতায় পদে পদে ফাইন হবে। यहाँ पे अगर मेरे पास सुपर बाइक होती तो भाई साहब यहाँ पे 200 करते हुए निकलता। बट यार रोड्स यार भाई साहब तुम रास्ता देखो बस यार। यहाँ पे फिर भी गाइस पेड़ों के बीच में आसमान दिख रहा है भाई साहब। देख रहे हो, एक तरफ पानी और एक तरफ हरियाली। सो गाइस ये स्ट्रेच जो है काफी लंबा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइस आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है कोलाघाट ब्रिज से। ड्यू टू सम रीज़न तुम्हारा भाई काफ़ी लेट हो गया और अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाले। अभी हम लोग कोलाघाट पहुंच रहे हैं, जबकि हमारा प्लान ये था कि हम लोग सिटी से 5 बजे निकल जाएंगे और 7-8 बजे तक कोलाघाट में ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे। बाकी गाइस कल आपने देखा कि हमने अपने डार्क नाइट पे टूरिंग मॉडिफिकेशन किया। सो ये सब विंडशील्ड, फॉग लैम्प्स, ये सब कल ही लगे हैं जस्ट। बाय द वे विंडशील्ड शायद से मैं नहीं रखने वाला, विंडशील्ड मैं जल्दी निकालने वाला हूँ। रीज़न मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट के बाद बताता हूँ। फिलहाल यार कोलाघाट में कोई अच्छी सी जगह देख के ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट 10 बजने को 10 मिनट ही है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। और यार एक तो पहले से ही लेट थे और ऊपर से ब्रेकफास्ट में और टाइम चला गया। बाकी अभी हमने जाना है खड़गपुर के तरफ। वेल खड़गपुर तक तो सीधा रास्ता है, सो वहाँ तक का चिंता नहीं है, पर उसके बाद का रास्ता हमें नहीं पता। सो इसीलिए मैंने पहले से माउंट करके रखा है अपना सैमसंग वाला जो फ़ोन है मेरा, और आईफोन अपना टैंक बैग में। बाय द वे कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल में दिख ही गया होगा। और यहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का रास्ता है और अगर रास्ते का कंडीशन ठीक ना रहा तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। क्योंकि आज जब हम लोग आ रहे तो कोलाघाट का जो हाईवे था वो काफ़ी भरा भरा मिला। लाइक ये देखो। वेल एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि आज है 13 अगस्त और आज सैटरडे है, कल है 14 अगस्त संडे, फिर है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। सो सभी लोग निकले हैं लॉन्ग वीकेंड मनाने, वरना कभी भी ये हाईवे जो है इतना भरा भरा नहीं रहता। पर आज आप देख सकते हो कंडीशन कैसे है। उसके अलावा गाइस अभी काफ़ी गर्मी है, सो जैकेट का चेन वगैरह मैंने खोल के रखा है, वरना यह गर्मी से मर जाऊंगा। एंड बाय द वे जो विंडशील्ड है वो बराबर काम कर रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं इसको हटाने वाला हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस। वेल फिलहाल यार विंड ब्लास्ट वगैरह तो फील नहीं हो रहा और विंड बफेटिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो भी काफ़ी मिनिमल है और टॉप स्पीड भी जितनी जाती थी उतनी जा रही है। हाँ एवरेज अगर कम मिलेगी तो फिर देखा जाएगा, अभी तो एवरेज मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ। और ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा कर्व्ड है, तो उसके वजह से थोड़ा विजन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। मेन रीज़न है वो ये है कि स्पीड ब्रेकर्स और ऑटोज ठीक से जज नहीं हो पा रहे ड्यू टू दिस कर्वेचर। बाकी गाइस कोलाघाट के बाद से हाईवे काफ़ी खाली खाली सा है। सो आई विश कि ये खड़गपुर तक ऐसा ही रहे। लाइक ऐसा हाईवे रहा तो मज़ा आ जाएगा। बाय द वे उसके अलावा वेदर काफ़ी हॉट और ह्यूमिड है, सो बारिश भी आने का चांसेस है। बाय द वे गाइस सुबह एकदम एनर्जी नहीं था, तो अभी हैवी ब्रेकफास्ट करने का ये एक फ़ायदा मिला कि अभी एकदम से फुल चार्ज अप है तुम्हारा भाई। सो अभी फुल पावर ब्लॉगिंग होगा गाइस। अरे भाई आंटी का डेयरिंग पे मुझे दाग देनी पड़ेगी। सो गाइस अभी अपने सामने है एक टोल गेट और ये शायद से देवड़ा वाला है। आई थिंक एक ही टोल गेट है कोलाघाट टू खड़गपुर में। सो येस आई वॉज राइट, देवरा टोल प्लाजा। टोल गेट्स आर द ओनली प्लेस जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा हुआ बाइक वाला हूँ, कार वाला नहीं, वरना BMW लेने का सपना तो अपने को भी है। और गाइस देखो तिरंगे तिरंगे ही तिरंगे। सो 15 अगस्त की ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। वेल आज जिधर जा रहे हैं शायद से वहाँ पे हम लोग एक दिन स्टे करेंगे। कल जो है घर वापस, फिर परसों इंडिपेंडेंस डे राइड तो बनता है बॉस। वैसे लास्ट ईयर हम लोग गए थे सोनाझुरी यानी कि बोलपुर शांति निकेतन RC में, पहली बार विथ पिलियन लॉन्ग राइड किया था और उसके बाद माँ कसम 2 दिन तक परमानेंटली झुक गया था। पुष्पा इन पैरेलल यूनिवर्स बन गया था एंड दैट वाज द रीज़न कि उसके बाद आई डार्क नाइट, फिर अपन बन गया पुष्पा, छुएगा नहीं साला। तो गाइस चेन्नई यहाँ से 1500 किलोमीटर है, चला जाऊँ क्या। और गाइस इधर जंगल देखो, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और बीच में हाईवे कितना सेक्सी सा। ऐसे हाईवे में राइड करके मज़ा है। और अगर हाईवे कंडीशन ऐसे ही रहे तो कब डार्क नाइट के लेके चेन्नई पहुँच जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा। भाई तो हम लोग को चेन्नई नहीं आना है, हम लोग को खड़गपुर से राइट टर्न लेना है। ओ भाई साहब BMW का भौकाल देखो, एकदम
से गई यार। हाईवे इतना प्यारा है, वो बीच बीच में ये क्या देख के रखे हो, पूरा मूड का माफिन तो यही कर देता है। बाकी यार ज़रूरी भी है क्योंकि क्रॉसिंग है यहाँ पे, देख सकते हो। सो दैट्स वाई द स्पीड ब्रेकर्स आ। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि इतना खूबसूरत हाईवे और इतना खूबसूरत सीनरी देख के आपके मन में कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा है। आप बस केसरिया मत बोल देना भाई साहब। Who let the बकरीज आउट। सो गाइस आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं खड़गपुर और हम जानते हैं इस जगह को। सो बाय द वे यहाँ पे दो ऐसे गोल गोल रहते हैं। वैसे खड़गपुर अभी भी थोड़ा सा दूर है। सो गाइस खड़गपुर यहाँ से अभी थोड़ा सा दूर है। लाइक तो खड़गपुर के लिए जो है लेफ़्ट दिखा रहा है, पर ये रास्ता जो है लेफ़्ट होके एक्चुअली ये सीधा जाता है। लाइक ये देखो कुछ ऐसा है। लाइक जिनको सीधा जाना है उन्होंने लिया लेफ़्ट और जिनको लेफ़्ट जाना है उन्होंने लिया सीधा। मतलब जो कि एक्चुअली सीधा वाला डाइवर्शन था वो एक्चुअली लेफ़्ट है और वो नीचे से गया। सो ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है यहाँ पे मेरे को गाइस। ये देखो यहाँ से नागपुर 1000 किलोमीटर। नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ। और गाइस यहाँ का सीन देखो, पूरा आइलैंड जो है ट्राई कलर से लटपट और यहाँ पे गांधी जी उनके पंटर। सो गाइस एक छोटा सा ब्लंडर हो गया था। ये जो आइलैंड था यहाँ से हम लोग को एकदम एक्सट्रीम राइट साइड जाना था और हम सीधा चले गए थे। सो ये जो रास्ता है ये जाता है मेदिनीपुर बांकुड़ा के तरफ। हम लोग को वही साइड जाना है, हम लोग को बांकुड़ा के साइड जाना है, पर बांकुड़ा नहीं जाना। बाय द वे एक चीज़ अच्छा है, गूगल मैप हमको बता रहा था खड़गपुर 2 घंटा, पर हमको 1 घंटा ही लगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो राइट नाउ इट्स 10:45 एग्जैक्टली। अभी यहाँ से मुकुटमणिपुर का भी ऐसा ही कुछ बता रहा है, 2 घंटा 40 मिनट। बस फ़र्क ये है कि ये कोलाघाट वाला हाईवे नहीं है और ये सिंगल लेन हाईवे है। बस एक बार ये मेदिनीपुर क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद मज़े ही मज़े। वीक ब्रिज अहेड। तो क्या ब्रिज के ऊपर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताओ। भाई तो भाई ब्रिज तो सुंदर है। बाकी ये आई डोंट नो कौन सा रेलवे क्रॉसिंग है। जंगल महल भातू डाला। सभी हम लोग जंगल महल में। बाय द वे गाइस यहाँ से ग्रीनरी वगैरह तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, बट थोड़ा सा अनसेफ एरिया है। ये जो झारग्राम के पास वाला जगह है ये थोड़ा सा माओवादी का दबदबा है, मैंने सुना था। सो बाकी गाइस यहाँ से खूबसूरती दिखनी स्टार्ट हो गई है और अंडर द वुड्स हम लोग जा रहे हैं। कितना मस्त सिंगल लेन हाईवे तो ऐसा हो। और ये कुछ अपना जो बिष्णुपुर वाला रास्ता है उसको याद दिलाता है। और गाइस ये देखो, जस्ट लुक एट दिस मैन। यहाँ पे अगर मेरे पास सुपर बाइक होती तो भाई साहब यहाँ पे 200 करते हुए निकलता। बट हाँ एक चीज़ है, दीज आर नॉट प्लेन एरियाज। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है। लाल मिट्टी तो दिख ही रहा होगा आपको। सो दिस आर प्लेट्यू एरियाज एक्चुअली। सो दिस आर नॉट प्लेन बट यार रोड्स यार। सो अभी हम लोग कुछ ऐसे जगह में है गाइस और हमारे पीछे वाली नौटंकी कर रही है। जंगल में फेंक के भाग जाएंगे तुमको। तो गाइस अभी हम लोग है जयपुर के सामने। वैसे जयपुर फॉरेस्ट नहीं है, कोई और जयपुर है। वेल गूगल मैप थोड़ा चुतियाप्पा कर रहा है तो इसकी वजह से इसका नेविगेशन जो वापस से देना पड़ा। बाकी अभी हम लोग जंगल में मंगल करते हुए जा रहे हैं। क्या मुर्गी आ गई सामने और मुर्गी के वजह से मेरे अंडे टकरा गए टंकी से। तो हेंस प्रूफ कि पहले मुर्गी आया। कुछ भी भाई साहब तुम रास्ता देखो बस यार। मतलब आज का पूरा राइड में मतलब दिल गार्डन हो गया। यहाँ पे फिर भी गाइस पेड़ों के बीच में आसमान दिख रहा है। वरना गाइस जब हम लोग दिसंबर में बिष्णुपुर विजिट किए थे तब पूरे दोनों साइड के पेड़ों के शाखाएं एक दूसरे से मिली हुई थी। और ये वो वाली पेड़ है जो हमें छाँव देती है। गन्ने का पेड़ था क्या? सो यहाँ पे बैम्बू की खेती होती है गाइस। क्या मतलब कि सबसे बड़ा बम्बू मेरे लाइफ में। स्टॉप एक्सीडेंट्स बिफोर द स्टॉप यू। यार ये हर हाईवे में मैं देख रहा हूँ। तब आजकल ड्राइव स्लो, एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये सब काफ़ी मेन स्ट्रीम हो गए ना। अभी सरकार भी थोड़ी इनोवेशन दिखा रही है। ड्राइव डोंट फ्लाई लाइक सी। मतलब बहुत मेन स्ट्रीम हो गया है यार एक्सीडेंट वगैरह लिखना। कौन लिखता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया या फिर ड्राइव स्लो, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ वगैरह वगैरह। अभी ये सब लिखते हैं। रजनीकांत मत बनो, फलाना ढिमकाना। बाकी इधर देखो गाइस कच्चे घर दिखेंगे आपको। वैसे स्ट्रॉ के तो नहीं है पर आई थिंक मड के बने हुए। और ये देखो गाइस खेती वगैरह चल रहा है। हरियाली चारों तरफ। डोंट ओवर स्पीड, समबडी इज वेटिंग फॉर यू। ये फिर भी बहुत पुराना हो चुका है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया ड्राइव। फाइनली एक जगह जहाँ पे तमीज़ से लिखी हुई है ये बात। और ये भाई साहब घाव साइड में आओगे तो गोबर तो मिलेंगे ही रास्तों में। और ये गाइस यहाँ पे एक पुल टाइप का काफ़ी सुंदर, ऐसे नीचे जंगल ही है। A few inches later. भाई साहब
আউটিং ছুটির দিন পেয়েছি সবার ওই জন্য এসেছি ও ভুলভাল বললে তার গাড়িটা লাগাতে হবে এখন বললেন মেদিনীপুরে চালায়, এখন বলবেন কলকাতায় চালায়। ওর বলার আপনি যদি কলকাতায় চালান না, এই যে ভাই আপনার কলকাতায় চালাও না, পুরুলিয়া কলকাতায় পদে পদে ফাইন হবে, হ্যাঁ না ঠিক কথা পদে পদে ফাইন হবে। না বললে তুমি কলকাতায় যদি চালাই জানো তাহলে এরকম হয় না, পদে পদে ফাইন হবে। যা 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 ओके सर रास्ते। तो गाइस थोड़ा नाका चेकिंग चल रहा था और पहला नाका चेकिंग देखा जहाँ पे टूल बॉक्स खोल के देखा जा रहा था। पहली बात तो यार रॉयल एनफील्ड का जो टूल बॉक्स है वहाँ पर टूल किट रखने तक का ठीक से जगह नहीं है, क्या ही कैरी करेंगे उधर। और हमारे सामने जो गाड़ी वाले थे उन्होंने शायद से सीट बेल्ट नहीं लगाया था, कुछ प्रॉब्लम था, तो शायद से पुलिस के साथ बदतमीजी की होगी, तो उसी वजह से ऑफिसर का मिजाज शायद से थोड़ा गर्म हो गया था। लाइक गाइज मैं तो हार्ड कॉपी कैरी करता नहीं हूँ, सब कुछ ऑनलाइन ही कैरी करता है तुम्हारा भाई। और वैसे भी गाइज एम्पायर वन ऐप में सब कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो ऑफिसर जो था वो उल्टा हमें समझाने लगा कि हमेशा ऑनलाइन वगैरह से होता है क्या, हार्ड कॉपी भी कैरी करने का फलाना ढिमकाना। भाई साहब यार मुर्गियों को लोग बाहर क्यों छोड़ते हैं मुझे समझ में नहीं आता, वो एक खाने की चीज़ है उसको फ्रिज में रखो। बाकी ये देखो गाइस शीप, मेरे सामने बांस वाले भैया अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बांस है, धीरे आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सैडलिंग करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस अभी हम सैडलिंग करते हुए जा रहे हैं कुछ ऐसे, क्योंकि रास्ते बहुत ही खज्जल हालात में है, हालात सॉरी। Guys, I wasn't expecting this. মুকুট মণিপুর बागदादा भाग जाता। सो गाइस ये वाला रास्ता नहीं आना था, यहाँ पे जो है सामने एक रिवर दिखा रहा था, सो वहाँ पे जो है पानी का लेवल ऐसे इंक्रीज़ कर गया है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते। तो वो भैया ने बोला जहाँ पे पक्की सड़क दिखेगी वहाँ से आप लोग को लेना है लेफ़्ट। सो गाइस इतने देर जो रास्ते में हम लोग चला रहे थे एकदम ख़त्म, मतलब बहुत ही गंदे हालत में थे, और यार इतने बकवास रास्ते थे कि पूरा सर दुख गया। बाकी अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, पानी वानी पिए, एंड अभी यहाँ से लगभग 44 मिनट्स है, देखते कितने देर में पहुँचते। बाकी अभी 1 बजने वाले हैं, इसलिए यार प्लान कर रहा था सुबह सुबह निकल जाए। देखूँ मैं तुझे या देखूँ कुदरत के नज़ारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। और अगर गाइस कुदरत के नज़ारे ऐसे हो तो कुदरत ही ना देखेंगे, बात तो सही है। तो भी पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं भाई लोग। सो बांकुड़ा राइट साइड, झीली मिली सीधा, आई थिंक हम लोग को सीधा जाना है। विंटर के टाइम आके जो मज़ा है वो अभी नहीं है, अभी बहुत ही ह्यूमिड और हॉट वेदर है यहाँ पे। और ये एक और रोलर कोस्टर राइड, ये क्या करता है रे तेरी? दिल तो बच्चा है जी। अरे ये भाई 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 रुको जरा, सबर करो। सो गाइस अभी थोड़ा थोड़ा डैम दिखना चालू हो गया, आई थिंक हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से व्यू कैसा है हम भी एंजॉय करेंगे, आप लोग को भी एंजॉय करवाएंगे। मुकुट मणिपुर डैम ये दिख दिए। सो गाइस यही है रास्ता मुकुट मणिपुर डैम जाने का, और यहाँ पे मैं एक टॉयलेट दिख गया, तो काफ़ी देर से किया नहीं है वो भी याद आ गया। भाई साहब सो ये है यहाँ का चढ़ाई, टिकट আছে? अच्छा এখান দিয়ে काफ़ी ख़तरनाक एंट्री था यहाँ का। सो तो लगता है गेट लगा दिया है, साइड से हमें घुमा के लाना पड़ा। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए मुकुट मणिपुर डैम के एकदम ऊपर, और देखो यहाँ का नज़ारा,
क्या खूबसूरत लग रही है मैन। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपने डार्क नाइट को फोड़ते हैं, अरे देख लेते स्ट्रेच कैसा है। वैसे यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट वगैरह रहता होगा क्या? बाकी यार क्या नज़ारा है और क्या रोड है, क्या सीनरी है। लाइक देख रहे हो, एक तरफ पानी और एक तरफ हरियाली। सो ब्यूटीफुल मैन। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है ये। सो गाइस ये स्ट्रेच जो है काफ़ी लंबा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। बाकी यहाँ से व्यू कुछ ऐसा, क्या खूबसूरत लग रही है। वाओ मैन, जस्ट वाओ। अभी यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है गाइस, अभी हम लोग बैक करेंगे और यहाँ पे थोड़े अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह लेंगे। बाकी गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड दैट्स इट फ्रॉम नाउ राइड फ्रॉम कोलकाता टू मुकुटमणिपुर। वैसे कोलकाता से तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, कोलाघाट से स्टार्ट किया था। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, सो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो डू सब्सक्राइब। बाकी गाइस यहाँ पे अभी मस्त मस्त फोटोज़ और रील्स वगैरह हम लेने वाले हैं, तो इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा, फॉलो कर लो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।